नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने बहमनी साम्राज्य के शासकों के बारे में जाना था कि उनके शासन के दौरान उनके साम्राज्य में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, उनके बारे में जाना था। तो इस वीडियो के माध्यम से भी हम बहमनी साम्राज्य के उन्हीं शासकों के जो बच गए थे पिछली वीडियो के माध्यम से, उनके बारे में जानेंगे कि इन शासकों ने किस प्रकार से बहमनी साम्राज्य पर शासन किया था और इनके समय में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं बहमनी साम्राज्य। भाई, इनके आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो समझ लेते हैं। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, ये क्या है, 1442 ईस्वी में सुल्तान बनते हैं और 1446 ईस्वी तक हम ये शासन करते हैं। ठीक है, शासन करता है, यानी 1442 में 42 से लेकर 1446। भाई, नाम और इनका समय और इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे अलग कुछ नहीं पूछा जाता। तो हम जो जानेंगे इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी जानेंगे और थोड़ा सा विस्तार में भी जानेंगे। तो क्या है, ये जो है शहाबुद्दीन अहमद शाह वली के नाम से भी ये जाने जाते थे और क्या थे, ये संत वली के नाम से भी। ठीक है ना, एक तो शहाबुद्दीन अहमद शाह वली, क्या शहाबुद्दीन अहमद शाह वली, और दूसरा संत वली के नाम से भी ये जाने जाते हैं। भाई, संत वली के नाम से जाने जाते हैं, ये संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। जब ये सुल्तान बना तो इसने अपने साम्राज्य की जो राजधानी बनाई थी, कौन सी बनाई थी, गुलबर्गा। उस समय बहुत मशहूर था क्योंकि बहमनी साम्राज्य को सूबों में बांटा गया था। तो उन सूबों में गुलबर्गा जो है वो महत्वपूर्ण सूबा था। लेकिन इसने गुलबर्गा के स्थान पर, यह चीज आपने याद रखनी है कि गुलबर्गा के स्थान पर, यानी गुलबर्गा को नहीं बनाया राजधानी, इसके स्थान पर किसको बनाया, बीदर को। क्योंकि बहमनी साम्राज्य जब सूबों में बटा था, 4 सूबों में, तो उनमें से ये जो है गुलबर्गा भी एक सूबा था, लेकिन इसे को नाम राजधानी बनाकर इसने बीदर को अपनी राजधानी बनाया था। इनके समय में यह महत्वपूर्ण घटना है। दूसरा, ये जो है इनका जो संबंध था, अहमद प्रथम का जो संबंध था वो संत गेसुदराज से घनिष्ठ था। संत गेसुदराज है, इससे बहुत घनिष्ठ संबंध था। तो इसने क्या करा, गेसुदराज ने इसकी प्रशंसा में, ये जो संत है इसकी प्रशंसा में गेसुदराज ने मिरातुल आस्की नामक पुस्तक की रचना की। याद रखना, मिरातुल आस्की नामक पुस्तक की रचना की। और अहमद प्रथम ने बहमन नामा की भी रचना करवाई। ये जो इंपॉर्टेंट है, इसके शासन के दौरान ये महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पेपरों में इन्हीं के आधार पर पूछे जाते हैं। किस प्रकार से पूछे जाएंगे, अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से हम उन्हें कराएंगे। तो इसमें क्या है, इसने एक चीज और करी थी, इसने करी थी ज्येष्ठता का सिद्धांत। ये चीज याद रखना, ज्येष्ठता का सिद्धांत को अपनाया था। यानी साम्राज्य की जो गद्दी सौंपनी थी, यानी अपना उत्तराधिकारी जो ये चुनता था, जो इसने शुरू की, वो ज्येष्ठता के सिद्धांत के आधार पर शुरू की। यानी जो इसकी संतान सबसे बड़ी होगी उसी को उत्तराधिकारी चुना जाएगा। इसने ज्येष्ठता का सिद्धांत अपनाया और अपने पुत्र जफर खां को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये महत्वपूर्ण घटनाएं इनके शासन के समय में घटित हुई थी।
इनके बाद में जो शासन करने आते हैं बहमनी साम्राज्य में, उनका नाम था अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। ये 1446 ईस्वी में सुल्तान बनता है और 1458 ईस्वी तक शासन करता है। इसका मूल नाम जफर खां, ठीक है ना, लेकिन ये जो सुल्तान बनता है अहमद द्वितीय के नाम से, नाम था इसका जफर खां, लेकिन जब ये सुल्तान बनता है तो उस सुल्तान बनने के बाद, यानी जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये अपना नाम अहमद द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। किस नाम से? अहमद द्वितीय के नाम से ये गद्दी पर बैठता है। सुल्तान बनने के बाद में इसने अपने साम्राज्य का जब विस्तार किया तो इसका जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था संगेश्वर से। इससे संगेश्वर से इसका संघर्ष हुआ था और इसने संगेश्वर शासक को हरा दिया था। संगेश्वर के शासक को इसने हराया था। जब वो संगेश्वर का शासक इससे हार गया था तो इसने क्या करा था? समझौता किया था। समझौते में क्या करा? बहुत सारा धन दिया गया और संगेश्वर के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इसके साथ कर दिया। इसी का लाभ उठाकर इस पर विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय, जो कि विजयनगर के शासक थे, देवराय द्वितीय ने मुदगल वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। देवराय द्वितीय यानी देवराय जो विजयनगर था और बहमनी साम्राज्य था, इन दोनों का आपस में बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दो साम्राज्य अलग हुए थे। एक 1336 में हरिहर बुक्का ने विजयनगर बसाया था, तो 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य बना था हसन गंगू के द्वारा। इसके बाद में क्या है? देवराय द्वितीय जो विजयनगर का शासक था, विजयनगर के शासकों ने 300 साल तक शासन किया था। लगभग उतना ही इतिहास बहमनी साम्राज्य का है, लेकिन इस पर शासक बदलते रहे क्योंकि यह सूबों में बढ़ता चला गया। सूबों के जो अधिकारी थे वो फिर सुल्तान के रूप में सामने आने लगे। ठीक है, इसने क्या करा था? ये थे देवराय द्वितीय जो कि विजयनगर के शासक थे। इन्होंने मुदगल पर अधिकार कर लिया, यानी अहमद द्वितीय को युद्ध में हराया और मुदगल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। बीजापुर में लूटपाट की। कहां पर? बीजापुर में क्या करी थी? लूटपाट, यानी बीजापुर को खूब लूटा था। लेकिन बाद में जब दोबारा इनका संघर्ष हुआ, दोबारा इनका युद्ध हुआ, तो इसमें क्या है? ये हार गए। कृष्णदेव राय हार गए। जब ये हार गए तो इनकी जो सीमा बनी दोनों की, यानी विजयनगर साम्राज्य की और बहमनी साम्राज्य की, कौन सी सीमा बनी? तुंगभद्रा नदी इनकी सीमा मान ली गई कि भाई अब आप ना तो हमारे क्षेत्र में आओगे और ना हम आपके क्षेत्र में आएंगे। ये तुंगभद्रा नदी से इधर बहमनी साम्राज्य और इधर विजयनगर साम्राज्य, इस प्रकार से इन दोनों का समझौता होता है। यही वो शासक हैं अहमद द्वितीय जिनके समय में पहली बार, याद रखना यहां से पेपरों में क्वेश्चन फंसता है, ठीक है ना। तो महमूद गवा जो था, जो बाद में चलकर शासक भी बनता है, ये अधिकारिता तो सबसे पहले जो उल्लेख होता है, उल्लेख यानी जो जानकारी महमूद गवा की सबसे पहले मिलती है वो अहमद द्वितीय के शासन के दौरान मिलती है। ये जो शासक है इसने क्या करा? जनता के लिए क्या? एक तो सार्वजनिक शिक्षालय बनवाए, सार्वजनिक संस्थाएं बनवाई और बीदर में जनता की भलाई के लिए बीदर में चिकित्सालय का निर्माण करवाया, यानी चिकित्सालय भी इसने बनवाया था। इसके बाद में जो शासन करने आते हैं विजयनगर साम्राज्य में, कौन आते हैं? हुमायूं। इसके बाद में आता है हुमायूं जो कि 1458 ईस्वी में सुल्तान बनता है और 1461 ईस्वी तक शासन करता है। ये अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी शासक था, तो जनता इसे
जनता जनार्दन जो लोग थे वो इसे जालिम कहकर पुकारते थे कि जालिम सुल्तान है। और इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता था। यहां से पेपरों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। हुमायूं को दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। दक्कन का नीरो यानी इसका जो स्वभाव था वो आलसी स्वभाव था। आलसी स्वभाव होने के कारण इसे दक्कन का नीरो कहा जाता है। इसने क्या करा था, अपना जो प्रधानमंत्री बनाया था, इसने अपना प्रधानमंत्री महमूद गवा को बनाया था। याद रखना, महमूद गवा किसका प्रधानमंत्री था, तो हुमायूं का। इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं वो ये कि इसके समय में तेलंगाना में दो विद्रोह होते हैं जिनको महमूद गवा के द्वारा क्रूरता से कुचल दिया जाता है। ये इनके समय में घटित हुई घटनाएं हैं। इसके समय में, इसके बाद में जो शासन करने आता है वो आता है निजाम शाह अहमद तृतीय। कौन? निजाम शाह अहमद तृतीय शासन करने आता है, जो 1461 ईस्वी में सुल्तान बनता है और 1463 ईस्वी तक शासन करता है। ये जो सुल्तान है ये अल्पवयस्क मतलब छोटी उम्र में शासक बनने वाला सुल्तान था। अल्पवयस्क था यानी पूरी तरह से जवान भी नहीं हो पाया था। और ये सुल्तान बनता है किसके बाद? हुमायूं के बाद। इसके साम्राज्य को चलाने के लिए होता क्या है भाई, अल्पवयस्क है, छोटा है, तो शासन संभालेगा कैसे? क्योंकि चारों तरफ से जितने भी राज्य थे वो एक दूसरे से संघर्ष और अपनी शक्ति का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। तो इसके साम्राज्य का जो शासन है किसको सौंपा जाता है? इसकी मंत्री परिषद को। इसके शासन का भार सौंपा जाता है, यानी शासन की व्यवस्था सौंपी जाती है। ठीक है ना, शासन व्यवस्था सौंपी जाती है। तो इसके सदस्य कौन कौन थे भाई? सुल्तान तो था निजाम शाह अहमद तृतीय, लेकिन शासन चलाने के लिए जो मंत्री परिषद की नियुक्ति की गई थी कि भाई जब तक ये छोटे हैं आप इनका शासन चलाओ, तो इसके परिषद में कौन कौन व्यक्ति थे, कौन कौन सदस्य थे? तो ख्वाजा जहां तुर्क और महमूद गवा, क्योंकि महमूद गवा मंत्री था, ठीक है ना। और राजमाता मखदूम जहां, कौन? राजमाता मखदूम जहां नरगिस बेगम, ठीक है। ये वो नाम है जो इसके मंत्री परिषद के सदस्य थे और इन सदस्यों के द्वारा अहमद तृतीय का शासन व्यवस्था संभाली जाती थी। अब भाई जब ये तीन अधिकारी थे, सदस्य थे, तो इनकी शक्ति में विस्तार हुआ। जब शक्ति में विस्तार हुआ तो भैया जब साम्राज्य का कोई सुल्तान कमजोर पड़ता है तो उसके ही जितने भी अधिकारी थे, जो शक्तिशाली अधिकारी था, या तो वो सुल्तान की हत्या कर देता था, या सुल्तान किसी दूसरे राज्य से संघर्ष करता हो तो उस संघर्ष करने में उसकी स्थिति कमजोर पड़ जाओ, तब ये अधिकारी एक नया राजवंश और नया साम्राज्य की स्थापना करते थे। तो अब जो बहमनी साम्राज्य है वो अल्पवयस्क था अहमद तृतीय। तो बहमनी साम्राज्य के 3 अधिकारी जो इसके मंत्री परिषद के सदस्य थे, तो सत्ता होगी इनके हाथ में, ठीक है ना। तो इनके जो वजूद बढ़ गया साम्राज्य में। इसके समय में जो घटना घटती है अहमद तृतीय के समय में, तो क्या घटना घटती है? नंबर 1, तो इसमें जो मालवा का शासक थे, मालवा में किसका अधिकार था? खिलजियों का। मालवा में थे खिलजी शासक। और उड़ीसा में कौन था? कपिलेश्वर। इन दोनों ने ही मिलकर, क्योंकि अल्पवयस्क था, मंत्री परिषद शासन संभालती थी,
तो इन दोनों ने मिलकर क्या करा, इसके राज्य पर आक्रमण किया था। और जब आक्रमण किया था तो इसका मंत्री कौन था, महमूद गवा। तो महमूद गवा बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति था। इसने अपने सूझबूझ के कारण, सूझबूझ समझदारी से क्या करा, इन आक्रमणों को टाल दिया। आक्रमण किए थे, आक्रमण तो हुए थे, लेकिन बाद में क्या करा, महमूद गवा जो इसका मंत्री था ना, महमूद गवा ने इन आक्रमणों को समझौता कर कर टाल दिया था। ठीक, इसके बाद में जो शासन करने आता है वो शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। कौन, शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय सुल्तान बनता है 1463 ईस्वी में, और 1482 ईस्वी तक ये शासन करता है। इसके समय में होता क्या है, जो घटनाएं घटती हैं, भाई महमूद गवा प्रधानमंत्री था, तो महमूद गवा ने अपने साम्राज्य यानी अपनी खुद की ख्याति मशहूर होने लगी, यानी इसकी शक्ति में विस्तार होने लगा। किसकी में, महमूद गवा की में। तो होता क्या है, महमूद गवा क्या था, इसका मंत्री था, इसका भी मंत्री था महमूद गवा, भैया इसका भी मंत्री था महमूद गवा, ठीक है ना। मोहम्मद तृतीय का, अहमद तृतीय का भी मंत्री परिषद में था, तो मंत्री था। उससे पहले यह हुमायूं का प्रधानमंत्री था। तो ये क्या है, इसकी शक्ति में विस्तार होने लगा, विस्तार होने लगा। तो महमूद गवा ने क्या करा कि महमूद गवा को तो इसने मंत्री बनाया, क्यों भाई, और जो इससे पहले पूर्वज थे इसके शासक, उनके समय में महमूद गवा क्या था, प्रधानमंत्री। तो इसने भी महमूद गवा को मंत्री बनाया। और ख्वाजा जहां की क्या उपाधि धारण की, ख्वाजा जहां की उपाधि धारण की। इसके समय में क्या हुआ था, रूसी व्यापारी था एक, इसके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि रूसी व्यापारी निकितिन बीदर आया था। कहां पर आया था, बीदर आया था। लेकिन मैंने आपको अभी जानकारी दी कि महमूद गवा की शक्ति का विस्तार होने के कारण अब गुटबंदी चरम सीमा पर थी। गुटबंदी चरम सीमा पर थी, तो क्या करने लगे, जो दूसरे इसके विरोधी थे, महमूद गवा के जो विरोधी लोग थे, यानी दूसरे अधिकारी थे, सरदार थे, वो सुल्तान के कान भरने शुरू कर देते हैं। सुल्तान के जब कान भरने शुरू कर देते हैं तो इससे होता क्या है कि सुल्तान महमूद गवा से नाराज हो जाता है और महमूद गवा को ये क्या करता है, मृत्यु दंड दे देता है। महमूद कौन है, महमूद तृतीय जो है, महमूद तृतीय महमूद गवा को मृत्यु दंड दे देता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको बहमनी साम्राज्य के सुल्तानों के समय में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारियां मिली होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको जरूर कराएंगे। धन्यवाद।